नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रावण दहन के साथ ही हुआ अहंकार का खात्मा। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा गांधी ग्राउंड। पथ संचलन में उमड़े हजारों स्वयंसेवक। 92 साल बाद नेकर छोड़कर पहनी पैंट। देवी मां के विसर्जन समारोह में उमड़ा पूरा शहर। डांडिये खनकाते झीलों तक पहुंचे गरबा प्रेमी। जान जोखिम में डाल नौका विहार कर रहे हैं पर्यटक। ठेकेदार नहीं कर रहे नियमों की पालना। प्रशासन बना मूक दर्शक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दशहरे की। दशहरा मतलब अहंकार का अंत, बुराई पर अच्छाई की जीत। जी हां, भगवान राम ने आज के ही दिन दशानंद रावण की नाभि में बाण छोड़कर उसका दहन किया था। अपने अंतिम पलों में राक्षस रावण को भी जय श्री राम कहना ही पड़ा था। उसके बाद से ही देश भर में रावण दहन का कार्यक्रम चलता आया है। करीब 3 दशकों से शहर के गांधी ग्राउंड पर भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन होता आया है। सनातन धर्म की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व 2 मंचरों ने मुंह अंधेरे मेघनाथ को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहे। उसके बाद से पुलिस की तैनाती भी गांधी ग्राउंड के चारों तरफ कर दी गई है। मंगलवार शाम ठीक 7 बजे रावण का दहन किया गया और उसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ प्रतीकात्मक लंका भी जलाई गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाले इस आयोजन के हजारों शहरवासी साक्षी भी बने। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रावण दहन की ओर। सभी का इस्तेमाल करते हैं। इस कार्यक्रम का मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले मैं और हमारे बीच में ही पूर्व उप सभापति पंचायत को तीसरा पुरस्कार जाता है। उन्हें पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश जी कटारिया को। पूर्व पंचायत में जागी को पुरस्कृत करें। पहला पुरस्कार देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मनोज जी कटारिया। दूसरा पुरस्कार हर वर्ष की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शहर भर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में 2 स्थानों से पथ संचलन निकाले गए, जहां दहली गेट चौराहे पर दोनों संचलनों का द्विवेणी संगम हुआ।
92 वर्षों से चले आ रहे इस पथ संचलन को देखने के लिए हजारों शहरवासी भी जमा हुए। पहला संचलन सूरजपोल चौराहे से सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो स्थल मंदिर, मुखर्जी चौक, नाड़ाखाड़ा होते हुए दिल्ली गेट पहुंचा। वहीं दूसरा संचलन शीतला माता मंदिर चौक से शुरू हुआ, जो लक्ष्मी जी का मंदिर, घंटाघर, अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट पहुंचा। इस बार पथ संचलन में खास बात यह रही कि सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेकर के बजाय पैंट पहने हुए नजर आए। इस मौके पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने भी पथ संचलन करने वाले स्वयं सेवकों का हौसला बढ़ाया। पथ संचलन में महापौर चंद्रसिंह कोठारी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान नई परंपरा को लेकर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने साफ किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से अनुशासित रहा है और संगठन से जिस तरह के आदेश मिलते हैं उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। कटारिया ने कहा कि आगे भी संगठन का जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। पथ संचलन को देखने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठे होकर दिल्ली गेट आए थे। पहली बार 91 साल बाद पहली बार संघ की गणवेश में पेंट को स्वीकार किया है और हम हमेशा अनुशासित संगठन भी है और एक चाल के अनुवर्तित हैं। जैसा भी हमारा संगठन का आदेश होता है, सारे देश ने आज पहली बार इस गणवेश में अपने कार्यक्रम को शुरू किया है। मैं सोचता हूं कि एकता का भी, अनुशासन का भी संपूर्ण देश के सामने एक उदाहरण होगा कि एक निर्णय पर लाखों स्वयंसेवक एक ही वेश में आज के दिन संपूर्ण भारत में अपने कार्यक्रम को करेंगे। देश में भी अगर अनुशासन, समाज में भी अनुशासन अगर आ जाता है तो देश की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ सबके पीछे मंतव्य एक ही है। विजयादशमी का ये जो महान पर्व है, शक्ति का पर्व है, भगवान राम की विजय यात्रा का पर्व है, आसुरी शक्तियों का विनाश का पर्व है। हम चाहते हैं कि देश में भगवान राम की शक्ति पैदा हो और जो भी हमारे पड़ोसी आसुरी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका सर्वनाश। शहर में नवरात्रि समापन के साथ ही चारों तरफ गाजे बाजी के साथ मूर्ति विसर्जन किया गया। शहर की फतेह सागर, घनघोर घाट, पिछोला, स्वरूप सागर झील पर माता के भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए पहुंचे। प्रशासन की ओर से वैसे सभी झीलों के पास माकूल व्यवस्था की गई थी कि कोई भी मूर्ति विसर्जन झीलों में न करे, सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से पूजा अर्चना कर दे ताकि झीलें दूषित ना हो। लेकिन कई भक्तों ने प्रशासन की बात का दरकिनार करते हुए जहां पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं थी वहां जाकर मूर्तियों का विसर्जन किया। यह काफी गलत था। मां के प्रति आस्था रखना सही है, लेकिन प्रशासन की पहल पर जो अच्छी मुहिम शुरू की गई है, कम से कम सभी को उसका साथ तो देना चाहिए। खैर, आपको बता दें कि पूरे शहर में मंगलवार से डांडियों की खनक लगभग खत्म हो गई। शहर भर के डांडियों प्रेमी देवी मां की मूर्ति साथ लिए डीजे पर गरबा खेलते हुए झीलों तक पहुंचे। रास्ते भर कई जगह रुक रुक कर डांडिया भी किया गया। 5 दिन तक लगातार बरसात आने से डांडिया रास में जो खलल पड़ गया था, उसकी पूरी खुमारी शहर के युवाओं ने अंतिम दिनों में पूरी कर दी। पूरा शहर रंग बिरंगी गुलाल से रंगा था और शहर के युवा भी पूरी तरह से रंगीन दिखाई दे रहे थे।
शिया दाऊदी बोहरा समाज के अकीदतमंदों ने मंगलवार को योम आशुरा मनाया। शहर की बुरहानी मस्जिद, मोहितपुरा मस्जिद, लुकमानी मस्जिद में सुबह 10 बजे से वायद शुरू हुई। करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए नोहे पढ़कर आंसू बहाए गए और दुआएं मांगी गई। मगरिब की नमाज के बाद सामूहिक इफ्तारी हुई। इसके साथ ही वसीले भी लिए गए। इसमें खासकर मुकद्दस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब की रूह के सवाब में 53वें दाई उल मुतलक हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफ्दल सैफुद्दीन साहब की उम्र दराजी, सेहतो आफियत और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। અને બીજી શહીદની માના અરબીમાં શાતો શહીદ કહેવાય, તો હુસૈન શહીદ છે। લીધી શહીદ यानी शहादत લીધી કે તમે મને કહો કે મેં કોણ છું। અને હર શહાદત હવે પૂછે છે, તાકીદ કરીને પૂછે છે, આ રસૂલુલ્લાહની તલવાર છે કે નહીં? હાથમાં આમ લઈને ફરમાય। सगला जानता था, जुल्फ़कार ने सगला जानता था कि फकत अली पर हाथ मूकीने फरमाયું, आ पगड़ी रसूलुल्लाहनी છે કે નહીં? सगला बोला भला। के बाद तीजी शहादत दी અને फरमाયું, मारा અને मारा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग चलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib XL, ladies, gents and kids, all garments.
411 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294 248 552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 0294 248 2855 9414120155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत के साथ है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को समर्थन करते हुए भारत में आने वाले पानी को रोक दिया है, जिसका देश भर में रोष व्याप्त है। देश के कई राज्यों के व्यापारी मंडलों ने चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। वहीं सभी व्यापारियों और खरीदारों से चाइनीज चीजें न तो बेचने और न ही खरीदने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने भी स्पष्ट किया है कि इस बार होने वाले दीपावली दशहरा मेले में चाइनीज लाइटों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही शहरवासियों से भी अपील की गई है कि वह भी चाइनीज चीजों का उपयोग न करें। पूर्व के मेलों में चाइनीज लाइटों के उपयोग पर अनभिज्ञता जताते हुए महापौर कोठारी ने साफ किया कि ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी नहीं है, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से यह एक अपना स्टेप होना चाहिए या रणनीति होनी चाहिए कि जो देश हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या हमारी सीमाओं पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं, उनका सब तरह से बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और विश्व में जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में होता है तो अपन करते ही हैं। तो अभी जैसा माननीय मोदी जी ने भी निवेदन किया था, हमें भी एक राष्ट्रभक्त होने के नाते ये तय करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्थानीय यानी हिंदुस्तान में बना हुआ सामान खरीदें, और विशेष रूप से जो चीन का बना हुआ सामान है, चाहे पटाखे हों चाहे दूसरा सामान भी हो, केवल पटाखे ही नहीं, जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या दूसरे बनते हैं, क्योंकि एक इनकी जो कहें कि क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और आज जब भी हम बात करते हैं तो जब कभी घटिया क्वालिटी होती है तो यही कहा जाता है कि मेड इन चाइना दिखता है। तो अपन जानते हैं कि जब उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है
दूसरा चीन सब दृष्टि से आज कहीं न कहीं सीमाओं पर हमें परेशान करता रहता है। तो सभी जनता से, नागरिकों से निवेदन है कि वास्तव में अगर हम इस तरह का उनके सामान खरीदने का बहिष्कार करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक सहयोग हमें इस राष्ट्र के निर्माण में कहीं कहीं उनके लिए अपन कर पाएंगे। चाइनीज लाइटों का शायद गत बार भी उपयोग रहा नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा, पर कोशिश यही करेंगे कि जो हमारी विद्युत सज्जा रहे उसमें चीनी लाइटों का उपयोग न हो। पर अगर टेंडर हो चुके हैं और उसमें क्या आया है वो विद्युत विभाग से मेरे को भी पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कोई उसमें क्लोज नहीं डाला है तो दिक्कत आ सकती है। अशोक लीलैंड के एलसीवी व्हीकल की एक्सक्लूसिव पदम मोटर्स शोरूम का विजयदशमी पर शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया बतौर अतिथि मौजूद रहे। प्रतापनगर सुखेर बाईपास पर शुरू हुए इस लेटेस्ट शोरूम पर अशोक लीलैंड के 7.5 टन तक के कॉमर्शियल व्हीकल्स उपलब्ध रहेंगे। उदयपुर संभाग के एकमात्र शोरूम पर 1.25 टन लोडिंग व्हीकल की बेस्ट श्रेणी का दोस्त मॉडल भी उपलब्ध है। पहले दिन 2 गाड़ियों की डिलीवरी गृह सेवक के हाथों कस्टमर को चाबी देकर दी गई। उद्घाटन समारोह में सांसद अर्जुन मीणा, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, मावली विधायक दलीचंद डांगी, भाजपा नेता प्रमोद सावंत, भंवर सिंह पवार, डेयरी अध्यक्ष गीता पटेल, शहर अध्यक्ष दिनेश भट्ट, उप महापौर लोकेश द्विवेदी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत पदम मोटर्स मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज जैन, दुर्गा सिंह देवड़ा ने किया। शोरूम के उद्घाटन समारोह में अशोक लीलैंड के रीजनल मैनेजर पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों के भरोसे के चलते अशोक लीलैंड नए साल में और भी लेटेस्ट व्हीकल लेकर आ रहा है। वहीं पदम मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास गहलोत ने बताया कि उदयपुर संभाग के सभी जिलों में सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर की सुविधा दी जाएगी। फेस्टिवल सीजन में आकर्षक फाइनेंस स्कीम भी दी जा रही है। बारी बारी वंदना हजारी बारी वंदना, बारी बारी वंदना हजारी। बैठने की जगह तो मैंने बहुत बहुत बधाई हो। अपन आपके साथ ही हैं। हम लोग ने अभी आज नई ओपनिंग की है डीलरशिप की यहाँ पे उदयपुर में पदम मोटर्स के नाम से, जिसमें पंकज जैन जी ओनर हैं और गहलोत जी हमारे ये बिजनेस पार्टनर हैं डीलरशिप में। हम लोग की स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का शोरूम है, जहाँ पे हम लोग अप टू 7.5 टन तक की व्हीकल में डील करेंगे, जिसको कंपनी में एलसीवी डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो एससीवी कैटेगरी की और एलसीवी की कैटेगरी सब यहीं से डील होंगी, जिसके लिए आप पीछे आके अगर देखेंगे तो वर्कशॉप वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास है। इसमें सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं, न्यूमेटिक टूलिंग के साथ साथ हम लोग 2 पोस्ट लिफ्ट है, स्पेशल टूल सब है, सब कंपनी ट्रेंड मैकेनिक हैं। और हम लोग धीरे धीरे इसमें सर्विस एक्सपेंशन भी करते रहेंगे। और ये गाड़ी ऐसे भी बहुत अच्छा कर रही है अपने क्लास में, परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी गाड़ी इसको माना जाता है। अब जब उदयपुर में एक नई शुरुआत होने वाली है एससीवी कैटेगरी में, जैसे कि आप जानते हैं कि शहर में कंजेशन बढ़ रहा है तो लोग छोटी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग का ये मार्केट बहुत जल्दी खुलने वाला है और खुला भी हुआ है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पदम मोटर्स को आगे और बहुत अच्छा करने के लिए। सर्विस को लेकर काफ़ी अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं कि हम कस्टमर को अपने डोर स्टेप पे सर्विस दे पाएँ, और जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वारंटी की फैसिलिटीज़, एक्सीडेंट रिपेयर की फैसिलिटीज़, फ्री सर्विस की फैसिलिटीज़ हम अपने सारे जो 7 ज़िले हमको मिले हैं उन सब में हम अपना सर्विस नेटवर्क खोलेंगे। और हम अपने कस्टमर को विश्वसनीयता के साथ ये ऐसा बोलना चाहेंगे कि हम अपनी सर्विसेज से उनको पूरा संतुष्ट रखेंगे। ये हमारे प्रयास रहेगा और हमारी कामना है। फेस्टिवल सीजन के लिए हमने स्कीम निकाली हुई है, स्पेशल 90% फंडिंग जो होती है, मतलब मोटा मोटा आप देख लीजिए 100% फंडिंग वाली स्कीम हमने ऑपरेट की है, जिससे जिस कस्टमर को डाउन पेमेंट में सुविधा नहीं है वो भी हमारी गाड़ी ले सकता है। और उसके बाद अलग से एक सर्विस की स्कीम्स हैं जिसमें फ्री सर्विस, फ्री लेबर चार्जेस, स्पेयर पार्ट्स पे स्पेशल डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ विजिट करेगा तो हम उसको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। इस बार इंद्रदेव लेक सिटी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए, इसलिए 1 माह में ही दूसरी बार विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील की चादर चल गई और यह सिलसिला अभी तक जारी है। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ सैकड़ों शहरवासी इस झील का मनोरम दृश्य देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है।
2 दिन पूर्व ही गोताखोर की तैनाती नहीं होने से यहां पर बाहर से आए एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। झील में संचालित नावों के ठेकेदारों को तो बस अपनी कमाई ही दिखाई दे रही है। पर्यटकों को न तो लाइफ जैकेट दे रहे हैं और न ही नाव के साथ कोई तैराक होता है। झील में नौका विहार करने वाले पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट में सेल्फी लेने और फोटोग्राफी करने में आनंद तो आता है, लेकिन यह नियमों के विरुद्ध है। प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और शहर में फिर से कोई दाग लग सकता है। उदयपुर न्यूज प्रशासन के साथ नाव ठेकेदारों से भी अपील करता है कि झील में नौका विहार करने वाले पर्यटकों को लाइफ जैकेट के साथ ही नाव में बिठाए। वहीं प्रशासन भी अपनी एक टीम झील के आसपास तैनात रखे ताकि कोई अनहोनी ना हो। मोहर्रम पर 30 किलो चांदी के 30 फीट ऊंचे प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली ताजिए की जियारत के लिए सोमवार को चेतक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद पर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस अनोखी ताजिए को देखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। इस ताजिए को रविवार को ब्रह्मपोल से पलटन की मस्जिद पर पहुंचाया गया। आगामी बुधवार तक लोग इसकी यहां जियारत करेंगे। फैज़े हुसैन कमेटी ने बताया कि प्रशासन ने झीलों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो पहल की, उससे प्रेरित होकर यह कदम उठाया गया है। यह अपनी तरह का पहला ताजिया है जिसे हिंदू कारीगर मनोज सुथार के नेतृत्व में बनाया गया है। अमूमन यहाँ झीलों में ताजिए ठंडे होते रहते हैं, लेकिन इस ताजिए के निर्माण से प्रतीकात्मक ठंडे करने की रस्म निभाई जाएगी। ये लाइटिंग और अच्छे लगेगी। लाइटिंग में रात को बहुत जगह के लग रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रावण दहन के साथ ही हुआ अहंकार का खात्मा। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा गांधी ग्राउंड। पथ संचलन में उमड़े हजारों स्वयंसेवक। 92 साल बाद नेकर छोड़कर पहनी पैंट। देवी मां के विसर्जन समारोह में उमड़ा पूरा शहर। डांडिये खनकाते झीलों तक पहुंचे गरबा प्रेमी। जान जोखिम में डाल नौका विहार कर रहे हैं पर्यटक। ठेकेदार नहीं कर रहे नियमों की पालना। प्रशासन बना मुखदर्शक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।